सीधी बात बताते हैं कि मुझमें मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण जो अर्जुन के रथ में खड़े हैं, हमें उनमें अपना मन लगाना है और हमें उनकी भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनको नमस्कार करना है। तो इसमें क्या दिक्कत है? समझने में क्या दिक्कत है? लेकिन वे इसको तोड़ते मरोड़ते हैं, इस बात को तोड़ते मरोड़ते हैं। क्यों तोड़ते मरोड़ते हैं? क्योंकि वे निराकार को मानना चाहते हैं। वो जो है भगवान के साकार रूप को नहीं मानना चाहते हैं। तो वो जो है इसका अर्थ क्या निकालते हैं? मन मना भाव, मतलब मेरे मन को ही पकड़ो, मेरे मन को पकड़ो, मेरे शरीर। तो शरीर तो जो है भगवान का साकार है और मन निराकार है। तो निराकारवादी क्या कहेंगे कि मेरे मन को मानो, मेरे शरीर को मत मानो, है ना। और फिर मत भक्तो, तो मेरे मन की भक्ति करो, मेरे शरीर की भक्ति ना करो। मदयाजी तो मेरे मन की पूजा करो, मेरे शरीर की पूजा ना करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं नहीं, मेरे शरीर को नमस्कार मत करो, मेरे मन को नमस्कार करो। तो मन को जो है वो पकड़ लेते हैं, मन निराकार है। तो ये जो है निराकारवादी जो है भगवत गीता से भी जो है क्या है, कपट पूर्वक व्याख्या करते हैं। उनका कपट है। भगवान जब सीधी सीधे बात बोलते तो तोड़ने मरोड़ने की क्या आवश्यकता है? भगवान साक्षात जो है अर्जुन के रथ में खड़े हैं और कहते हैं कि मुझ में अपना मन लगाओ। तो मेरा शरीर जो मेरा रूप है, मेरी आकृति है, इसमें मेरा मन, अपने मन को लगाओ। तो हम यहाँ पर भगवान का दर्शन करते हैं तो अपना मन जो है लगाते हैं भगवान के रूप में। कैसा श्रृंगार हुआ है भगवान का, कैसे वस्त्र धारण किए हैं, कैसे माला धारण किए हैं। तो इस प्रकार से गौर नेताएँ हैं, राधा पार्षद हैं, सीताराम हैं, तो इनमें हम अपना मन लगाएं। तो सीधी बात है, बड़ा सरल तरीका है। लेकिन चूँकि उनको साकार से नफरत है, वो निराकार को मानना चाहते हैं, इसलिए जो है इस तरह से व्याख्या तोड़ मरोड़ के करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के मन में और कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं। कृष्ण का जो मन है, कृष्ण का शरीर है, उसमें कोई अंतर नहीं। कृष्ण का नाम भी जो है परम सत्य है। श्री कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण का नाम भी परम सत्य है, कृष्ण का मन भी परम सत्य है, कृष्ण के गुण भी परम सत्य हैं, कृष्ण की लीलाएं भी परम सत्य है। सब कुछ श्री कृष्ण है, अद्वैत तत्व है, दो नहीं है ना। तो इस संसार में ऐसा होता है कि जैसे ये पुस्तक है, तो पुस्तक के नाम में और पुस्तक में अंतर है। मैं पुस्तक का नाम लूँगा तो उससे मुझे पुस्तक का ज्ञान नहीं हो सकता है। जब पुस्तक मुझे मिलेगी, पुस्तक पढ़ूंगा तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। तो नाम में और वस्तु में अंतर होता है। जैसे पानी का नाम आप लेते हैं तो आपको प्यास नहीं बुझेगी, आपको पानी पीना पड़ेगा। तो संसार में वस्तु में उसके नाम में अंतर है, लेकिन भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है ना। भगवान में और भगवान के मन में कोई अंतर नहीं है ना। तो ये भगवान जो है ऐसे जो है दिव्य है। भगवान का जो है शरीर दिव्य है और भगवान का जो है हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु दिव्य है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, आप सुनिए बड़े ध्यान से। श्री भगवान ने कहा से मैं कुछ पाठ करूंगा। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेशों का निष्कर्ष दिया था कि वे श्री कृष्ण का भजन करें। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरा भजन करो। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि श्री कृष्ण ने मुझे अपना भजन करने का उपदेश तो अवश्य दिया है, परंतु भजन किस प्रकार किया जाए। अर्जुन के मन में क्या प्रश्न उठा कि भजन किस प्रकार किया जाए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अर्जुन के मन में प्रश्न आया और भगवान समझ गए, अंतर्यामी है ना। अतः उन्होंने इस श्लोक में 4 प्रकार के कार्य बतलाए हैं जिनके द्वारा हमें श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, है ना। तो पहला कार्य क्या है कि मेरे मन वाले बनो। इसका अर्थ है कि हमें श्री कृष्ण के मन के अनुसार चलना है। क्या? हमें श्री कृष्ण के मन के अनुसार चलना है, अपने मन के अनुसार
नहीं चल रहा है ना। हमें अपने मन की बात नहीं मानना है, परंतु जो कुछ श्री कृष्ण के मन में है उसके अनुसार चलना है ना। तो ये कहा जाता है उत्तम सेवक वही है जो बिना कहे अपने स्वामी के मन की बात समझ ले और वही कार्य करे। मध्यम सेवक वो है जो अपने स्वामी के मन की बात नहीं समझता है, परंतु स्वामी जो कुछ कहता है वैसा करता है, मध्यम सेवक। अधम सेवक वो है जो अपने स्वामी के कहने पर भी वैसा कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के मन को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि हमें श्री कृष्ण बार बार कहें तभी हम कार्य करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के मन के अनुसार कार्य करना चाहिए, परंतु समस्या ये है कि श्री कृष्ण हमसे प्रत्यक्ष रूप से अपने मन की बात नहीं कहेंगे, है ना। फिर हम किस प्रकार श्री कृष्ण के मन के अनुसार कार्य कर सकते हैं, ये बात समझने की है कि श्री रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में कहा गया है कि श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य के मनो अभीष्ट की इस पृथ्वी पर स्थापना की। इसका अर्थ है कि श्री चैतन्य का मनो अभीष्ट यही था कि संपूर्ण पृथ्वी पर कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हो, और श्रील रूप गोस्वामी ने इस प्रचार योजना की स्थापना की। और श्रील प्रभुपाद ने, चूँकि श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उन्होंने इस प्रचार योजना को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के रूप में संपूर्ण विश्व में स्थापित किया। तो श्री चैतन्य ने श्रील रूप गोस्वामी को ग्रंथों की रचना का भी आदेश दिया था, और श्रील रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य के मन को प्रसन्न करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। श्रील रूप गोस्वामी के श्रेष्ठ अनुगामी श्रील प्रभुपाद ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की। श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथों की केवल रचना ही नहीं की, बल्कि इन ग्रंथों को भारी संख्या में छपवाया और इन ग्रंथों का वितरण भी करवाया। श्रील प्रभुपाद ने केवल इतना ही नहीं किया, बल्कि श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों और उनके शिष्यों को आदेश दिया कि ग्रंथ अधिक से अधिक लिखे जाएं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:132 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ग्रंथ लिखना और लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए उसे प्रकाशित करना वास्तव में भगवान की असली सेवा है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों से नित्य विनती करते हैं कि उन्हें अधिक अधिक पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए और संपूर्ण विश्व में उनका अत्यधिक मात्रा में वितरण करना चाहिए। इस तरह श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर व्यक्ति रूपानुभक्त बन सकता है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण के मन वाले बने। क्या? हम श्री कृष्ण के मन वाले बने। इसका अर्थ है कि हम अपने मन वाले ना बने, अपने मन वाले कहते मन माना, हम अपने मन माना काम ना करें, है ना। हम श्री कृष्ण के मन के अनुसार कार्य करें। अर्जुन का मन कहता था कि उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन का मन क्या कह रहा था? मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु श्री कृष्ण का मन कहता था कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने अपने मन के अनुसार कार्य न करके श्री कृष्ण के मन के अनुसार युद्ध किया। ठीक है ना। तो हमारा मन क्या कहता है? हमें अपने मन की बात नहीं माननी, है ना। श्रील प्रभुपाद भी जिस समय अमेरिका पहुंचे, क्या श्रील प्रभुपाद जिस समय कहाँ पहुंचे? अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचे उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि श्री कृष्ण उन्हें अपने मन के अनुसार नचाएं। क्या? मुझे अपना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने क्या प्रार्थना की थी? कि मुझे अपने मन के अनुसार नचाइए। कृष्ण से प्रार्थना। तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि मैं अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहता हूँ, आपके मन के अनुसार कार्य करना चाहता हूँ, तो आप अपने मन के अनुसार मुझे नचाइए, है ना। तो प्रभुपाद फिर क्या कहते हैं? जैसे कठपुतली वो जो है सूत्रधार नचाता है, जिसके पास रस्सी डोरी होती है, कठपुतली को नचाता है। उसी प्रकार आप मुझे कठपुतली की तरह नचाइए। मैं अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहता हूँ, आपके मन के अनुसार कार्य करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने मन के अनुसार नचाइए, है ना।
तो ये जो है प्रभुपाद ने प्रार्थना की। दिनांक 18 सितंबर 1965 को उन्होंने श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना लिखी। हे श्री कृष्ण, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। क्या हूँ? कठपुतली। हे श्री कृष्ण, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे जितना चाहे नचाइए। और श्रील प्रभुपाद की इस प्रार्थना का अर्थ है कि हमें श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए कठपुतली की तरह ढीला होना चाहिए। कैसा? कठपुतली की तरह ढीला होना चाहिए, है ना। अपनी मनमानी चेष्टाएं नहीं करना चाहिए। हम जिस समय हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं उस समय भी हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि श्री कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाए। जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो क्या हमारी प्रार्थना होती है कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपने मन के अनुसार चलाइए, मैं अपने मन के अनुसार नहीं चलूँ। मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ तो जो है आप प्रसन्न नहीं होंगे, और आपके मन के अनुसार अगर कार्य करूँगा तो आप प्रसन्न होंगे, तो आप मुझसे अपने मन के अनुसार कार्य कराएंगे। लेकिन हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान जो है आपको फोर्स नहीं करेंगे कि तुम मेरे मन के अनुसार कार्य करो। अर्जुन को भगवान आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, मेरे मन के अनुसार कार्य करो, उपदेश दे रहे हैं भगवान। लेकिन उपदेश मानना या नहीं मानना ये आपके हाथ में। अब आप अगर उपदेश को मानते हैं तो उनसे प्रार्थना करिए, मुझे अपने मन के अनुसार कार्य कराइए, मुझे मन के अनुसार चलाइए, है ना। तो भगवान जो है हमें किसी भक्त से मिला देते हैं। आपकी प्रार्थना होती है मुझे अपने मन के अनुसार चलाइए, तो भगवान क्या करते हैं? अपने किसी भक्त से, किसी साधु से, किसी गुरु से मिला देते हैं, है ना। और वो आपको फिर आदेश देता है माला पर जप करो, है ना, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, कितनी संख्या में जप करना है, ये 4 नियमों का पालन करो, हैं, ये पुस्तकें हैं इनको पढ़ो, हैं, मंदिर में आओ, प्रवचन सुनो। तो इस तरह से जो है आदेश एक के बाद एक आदेश जो है हमको मिलने लगते हैं। तो विशेष बात यही है कि भगवान जो है हमें कभी भी फोर्स नहीं करते कि तुम मेरे भक्त बनो। हमें प्रार्थना करना पड़ेगा कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता जो है भगवान ने दी है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। क्या स्वतंत्रता दी है? कि हम भगवान के मन के अनुसार चलें या अपने मन के अनुसार चलें। स्वतंत्रता दी है, और आपकी स्वतंत्रता को भगवान कभी भी छीनते नहीं। भगवान इतना प्रेम करते हैं आपसे, भगवान इतना प्रेम करते हैं कि आपकी स्वतंत्रता को छीनते नहीं। तो प्रेम करते हैं भगवान, इसलिए भगवान आपसे नहीं कहेंगे कि मुझे प्रेम करो। जो प्रेम करता है वो जो आपसे प्रेम करता है वो आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसलिए तुम मुझसे प्रेम करो। ऐसी शर्त नहीं होती। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे नहीं कह सकता कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए आप मुझसे प्रेम करो, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं और आप जो है आपको स्वतंत्रता देते हैं कि मुझसे प्रेम करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। और आप स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और आप भगवान से प्रेम नहीं करते हैं और भगवान से दूर रहते हैं, और किससे क्या होता है? अपनी दुर्गति होती है, अपनी दुर्गति होती है। भगवान केवल आपको उपदेश दे सकते हैं कि मुझसे प्रेम करो, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते कि मुझसे प्रेम करो। भगवान का फोर्स नहीं है। अगर भगवान कहते हैं कि तुम जो है मुझसे प्रेम करो, तो ये बहुत गोपनीय बात है। भगवान जो है इस अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं गुह्य तमाम, ये सबसे ज़्यादा गोपनीय बात है जो कि कभी बताई नहीं जाती। भगवान कभी नहीं बताते इस बात को, ये भगवान के मन में है। भगवान अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं। भगवान के मन
कि बात यही है कि आप भगवान से प्रेम करो, और भगवान अपने मन की बात नहीं बताते किसी को। अर्जुन को बताते हैं अपने मन की बात, है ना। अर्जुन भक्त हैं भगवान के, तो अर्जुन को भगवान अपने मन की बात बताते हैं, है ना। तो अब भगवान ने कहा कि मेरे मन वाले बनो, तो आपको समझना चाहिए कि भगवान का मन, भगवान के मन में क्या है? हाँ, कि मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, है ना। और से क्या होगा? हाँ, माँ में वैसे मेरे पास आओगे। तो भगवान क्या कहते हैं? अगर तुम मेरे में मन लगाओगे, मेरी पूजा करोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मेरे पास आओगे। अब मेरे पास आओगे, भगवान के पास जाओगे आप, तो क्या लाभ होगा? भगवान कहते हैं मेरे पास आओगे, माँ में वैसे मेरे पास आओगे। तो अगर आप भगवान के पास जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? हाँ, ये संसार क्या है? अनित्य है और दुख से भरा है। इस संसार में जन्म मरण का जो है कष्ट है, बहुत कष्ट है। तो इस संसार के जन्म मरण के कष्ट से छूट जाओगे और भगवान के पास रहोगे, और भगवान के पास रहोगे तो भगवान के जो है सेवा में, भगवान की सेवा में रहोगे। तो ये जो है मतलब लाभ है कि हमें भगवान की संगति प्राप्त होगी, और भगवान की संगति में हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो प्रेम में यही जो है दोष है, प्रेम का यही दोष है। भगवान आपसे प्रेम करते हैं, और प्रेम का यही दोष है कि आपको जो है स्वतंत्रता दी जाती है कि आप भगवान की सेवा करो या ना करो। ये प्रेम का ही दोष है। भगवान प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान आपको फोर्स नहीं करते कि आप भगवान की सेवा करें, और स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग करते हैं और भगवान की सेवा ना करके माया की सेवा करते हैं और कष्ट भोगते हैं। तो भगवान गीता में उपदेश दे रहे हैं, लेकिन संकेत ही दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि करो तो आपका लाभ होगा, और नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। भगवान ऐसा नहीं कर सकते कि अपना भक्त आपको बनाएं। आप है बनना चाहते हो तो आप बनो भक्त, भगवान आपको अपना भक्त नहीं बनाएंगे। नहीं तो फिर क्या हो गया कि भगवान आपको फोर्स कर रहे हैं, भगवान आपको फोर्स कर रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, है ना। तो वो तो एक जो है शैतान का काम होता है ना, कि तुम मेरी सेवा करो नहीं तो तुमको मारूंगा मैं। तो भगवान थोड़ी ऐसे, शैतान थोड़े हैं भगवान कि नहीं मेरी सेवा करो नहीं तुमको डंडा मारूंगा। इसलिए आप अपनी खुशी से आप भगवान से प्रेम करो, अपनी खुशी से आप भगवान की सेवा करो, है ना। तो भगवान के पास जाओगे, नहीं तो भौतिक संसार में सड़ते रहोगे, मरते रहोगे बार बार, और माता के गर्भ में वास करोगे, गर्भवास करोगे, और असीमित कष्ट भोगोगे, है ना। तो भगवान का केवल उपदेश है, वो केवल संकेत है, लेकिन इस संकेत को समझ लोगे, इशारा काफ़ी है, बुद्धिमान को इशारा काफ़ी है। तो भगवान इशारा कर रहे हैं कि तुम अगर चाहो तो मुझसे प्रेम कर सकते हो, हाँ, अपना मेरे मन के अनुसार चलो, और नहीं तो अपने मन के अनुसार चलो और जो है सड़ते रहो। तो आपको सड़ना है, अपने मन के अनुसार करना है, चलना है, तो जाओगे नरक में, और भगवान के मन के अनुसार चलोगे तो भगवान के पास जाओगे। तो केवल चुनाव आपको दे रहे हैं, चॉइस आपको दे रहे हैं, आपको जो है स्वतंत्रता है कहाँ आपको जाना है, इस तरफ जाना है, भगवान की तरफ जाना है, या नरक की तरफ जाना है। बस यही चीज़ है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।